नमस्कार बच्चों, पिछले पीरियड च असी 2.4 दे कुछ सवाल करवाए सी। चलो असी अगले सवाल शुरू करिए। सब तो पहला असी करवावांगे सवाल क्वेश्चन नंबर 5। शोभे की मां की उम्र शोभे की उम्र का 6 गुना है। 5 साल बाद शोभे की उम्र उसकी मां की वर्तमान उम्र की 1/3 हो जाएगी। उसकी उम्र पता करो। मान लो शोभे की वर्तमान उम्र x साल, मां की उम्र कितनी हो जाएगी। वो कह रहा है कि मां की उम्र 6 गुना हो जाएगी। पर कहता है कि शोभे की उम्र 5 साल बाद। प्रश्न अनुसार ध्यान नाल समझो। देखो रकम कहता है शोभे की उम्र 5 साल बाद जमा करांगे 5। जे हूँ तो उम्र 13 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। 13 जमा 5। वो कह रहा 5 साल बाद शोभे की उम्र उसकी मां की वर्तमान उम्र का 1/3 हो जाएगी। 1/3 उसकी मां की उम्र 1/3 हो गई। 3 एकम 3 2x। x जमा 5 बराबर है साढ़े को 2x। 5 बराबर आ गया 2x घटाओ x। साढ़े को x कितना आ गया 5 साल। शोभे की उम्र 5 साल है। तो जे मां की उम्र पता करनी है 6 गुना 5 30 साल। लो जी, ये सी साडा 5वां सवाल। 6वां सवाल। माहौली पिंड विच एक तंग आयताकार प्लाट स्कूल बनाने दे लई रखा गया है। इस प्लाट की लंबाई और चौड़ाई विच 11:4 का अनुपात है। पिंड की पंचायत नूं इस प्लाट की 4 दीवारी करने लई 100 रुपया प्रति मीटर की दर नाल 75,000 रुपये देने पैणगे। 4 दीवारी करने लई टोटल कितने लगने ने 75,000 रुपया। तो 1 मीटर का मुल कितना 100 रुपया। प्लाट का माप पता करो। देखो तुसीं मान लो प्लाट की लंबाई अते चौड़ाई 11x ते 4x है। 11x ते 4x हैगी है। पर प्लाट का परिमाप कितना हो जाएगा। ये तुसी सब तो पहले तुसी देखो कुल कीमत बटा 1 मीटर की कीमत। कुल कीमत हैगी साडी 75,000 ते 1 मीटर की कीमत हैगी है साडी 100 रुपया। ये आ गया 750 मीटर। हुण क्योंकि ये परिमाप आया 750 मीटर, साडे कोल लंबाई और चौड़ाई भी दिख रही है कि साडा की करन गया। चलो असी इन्हां दा भी एक कट के देखिए, परिमाप करके देखते हैं। क्योंकि एदा परिमाप ते ए परिमाप दोनों आपस में बराबर होंगे। प्रश्न अनुसार 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई बराबर परिमाप। लो जी, लंबाई आ गई साडी 11x, चौड़ाई आ गई साडी 4x बराबर 750। 11 ते 4 15 गुना 15x गुना 2 15x गुना 2 बराबर 750। 30x बराबर 750। x कितना आ गया 750 नूं 3 नाल भाग करो, क्योंकि इस पासे गुना करता पाया, दूजे पासे जाके भाग करेगा। 0 ना 0 3 25। x तुहाडा कितना आ गया 25
ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਲੰਬਾਈ ਆ ਗਈ 11 ਗੁਣਾ x। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ 11x 11 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ 11 ਗੁਣਾ 25 275 मीटर। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਹੈ, 25 ਦਾ ਆ 250 ਤੇ ਇੱਕ 25 ਹੋਰ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ 250 ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? चौड़ाई होगी 4x बराबर 4 गुना 25 बराबर 100 मीटर। ठीक है जी, ये सी साडा 6वां सवाल। हाँ हो सकता कि सवाल तो शायद मुश्किल लगते हैं, पर घबराना बिल्कुल नहीं। जे मुश्किल कम करोगे तां ही बड़े बड़िया मुश्किलों हल कर पाओगे। मैथ है इस तरीके का, एक बारी जिन्हों इसकी आदत पै गई फिर वो पीछे नहीं हटेगा। मैथ ही तुहाडी परसेंटेज वधाएगा। मैथ तुसीं सोचो 100 नंबर भी लै सकते हो आराम नाल, पर फार्मूलियां दा तुहानूं पता होना चाहिए ये किस तरीके नाल कढना है, इनू हुण स्टैप किहड़ा लैना है, मुढ़लियां जानकारियां बेसिक्स तुहानूं पता होने चाहिए ने। चलो अगला सवाल है साडा 7वां। हसन स्कूल वर्दी बनाउण दे लई 2 तरह का कपड़ा खरीदा है। इस विच कमीज के कपड़े का मुल 50 रुपये है, पेंट का कपड़े का मुल 90 रुपये है। वो पेंट के हरेक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदा है। जेकर वो पेंट का 2 मीटर कपड़ा लैंदा है तो कमीज का लैंदा 3 मीटर। ਉਹ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12% ਅਤੇ 10% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ 36,660 रुपये प्राप्त करता है। उसने पैंट ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ? ਲੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ पैंट ते कमीज बराबर कितनी आ गई 2x ते 3x, क्योंकि वो पैंट का जे 2 मीटर खरीदा सी ते कमीज का 3 खरीदा सी। 2:3 तो असीं मान लेने कि पैंट ते कमीज बराबर 2x ते 3x। हुण तुसीं एक गल देखो, कमीज का मुल कितना हो गया? क्योंकि 50 रुपये भी वो कमीज का कपड़ा ते 90 रुपये वो पैंट का। कमीज का कितना हो गया? 3x गुना 50 बराबर 150x। तुसीं एक होर गल देखो, पैंट का मुल 2x गुना 90 बराबर 180x। हुण इन्होंने दोनों ने वेच के 36,660 रुपये प्राप्त किए। पर जेकर असीं गल करिए पहली लाइन की, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 तरीके का कपड़ा खरीदा है। इस विच कमीज के कपड़े, पहले कमीज आ रही है फिर पैंट आ रही है, तो तुसीं वो देखो वो इस कपड़े नूं क्रमवार 12% ਅਤੇ 10% लाभ दे बेचदा है। इसका मतलब कमीज नूं वो 12% के हिसाब नाल बेचदा है। तुसीं देखो वेच मुल का फार्मूला की है? खरीद मुल 100 जमा लाभ प्रतिशत बटा 100। कमीज दा वेच मुल, खरीद मुल कितना? 150x 100 जमा 12% बटा 100। 150 गुणा 100 जमा 12 112
बटा 100 ਇਹ 0 ਕੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 3 15 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 5 10 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6 3 18 5 3 15 ਤੇ 1 ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180x 100 जमा फार्मूला से यही वरतना 180x गुना 110 बटा 100 18 ਨੂੰ गुना करो तुसी 11 ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 198x 198x बन गया। हुण तुसी ये देखो प्रेशर अनुसार कहंदा कमीज ते पैंट दा जिहड़ा वेच के उन्हें 36,660 रुपए प्राप्त किए। हुण तुसी देखो कि प्रेशर अनुसार 168x जमा 198x बराबर 36,660 दोनों जमा करो 8 8 16 9 ते 6 15 ते 16 1 ते 2 तक 36,600 रुपया। हूँ तुम देखो कि 366x बराबर एन आ गया, एक्स कितना आ गया एक्स जेकर साडा 100 आ गया तो पैंट दी पैंट किन्ने मीटर पे पैंट दा माप किन्ने मीटर हो गया मीटर में 2 गुना 100 बराबर 200 मीटर ते कमीज 3 गुना 100 बराबर 300 मीटर। इस विच असीं दोबारा एक बार देख लांगे कि अगर सानू वेच मुल का फार्मूला नहीं आता वो तुहानूं देखना पेगा। खरीद मुल गुना 100 जमा लाभ प्रतिशत, फिर कमीज का वेच मुल ये निकलेगा क्योंकि कमीज हैगी साडी 150 ते पैंट हैगी साडी 180। उहदे हिसाब नाल असीं दोनों कढ लिया गया। प्रश्न अनुसार कहंदा है कमीज ते पैंट दोनों मिला के इन्ना उन्हें लाभ लिया सी 36,600 रुपया। तो उहदे हिसाब नाल जदों असीं सवाल कढांगे साडे कोल पैंट का माप कितना आ जाएगा 200 मीटर ते कमीज का माप कितना आ जाएगा 300 मीटर। ये जी साडा 7वां सवाल। साडा 8वां सवाल है एक हिरना दा झुंड जिहड़ा वो दस्या गया। उन्होंने दस्या कि झुंड चो कुछ हिरन खेड रहे ने, कुछ चर रहे ने, कुछ पानी पी रहे ने। तो दसो कुल हिरन किन्ने ने। सवाल साडा आया कि हिरना दे एक झुंड दा अद्धा भाग मैदान विच चल रहा है अते बाकी दा 3/4 3/4 बाकी दा 3/4 नेड़े खेड रहा है। बाकी बचे 9 हिरन एक तलाब विच पानी पी रहे सन। झुंड एक हिरना दी झुंड विच हिरना दी संख्या पता करो।
मान लो ये साडा प्रश्न है 8वां। मान लो कुल हिरण एक्स, फिर वो कह रहा चल रहा है मैदान विच, चल रहा है बराबर कितना हो गया अद्धा। किसी चीज नूं भी असीं अगर दसना कि भी अद्धा कितना हैगा तो उन्हें 2 नाल ही भाग करांगे। जिद्दां 100 का अद्धा कितना आ गया 100/2 50। बाकी वो कह रहा अरे बाकी का 3/4 बाकी कितना आ गया साडे कोल एक्स घटाओ x/2। असीं इहनूं अगर जेकर हल करिए लघुत्तम आ गया साडा 2 गुना x 2x घटाओ x बराबर कितना आ गया x/2 x/2 आ गया। अते बाकी का 3/4 खेड रहा है, खेड रहे हिरण, खेड रहे हिरण किन्ने ने 3/4 गुना x/2 ये आ गया 3x/8। पानी पी रहे, पानी पी रहे किन्ने ने साडे पानी पी रहे ने नो। हुण प्रेशर अनुसार की है, प्रेशर अनुसार साडा ये देखो मैदान च एने चल रहे ने, एने खेड रहे ने ते एने पानी पी रहे, तिन्ने मिला के एदे बराबर आ जाएगा x/2 जमा 3x/8 जमा 9/1 कर लिए क्योंकि 9/1 बराबर 9 ही है बराबर x। लघुत्तम साडा आ गया 8, 8 ते 2 का लघुत्तम आ गया 8, 2 चौके 8 4 गुना x 4x 8 रू 8 भाग कितना कितना आ गया 1 गुना 3x जमा 8 रू भाग कितना 1 नाल 8 8 9 72 बराबर x 4 ते 3 7x जमा 72 बराबर। हुण यह 8 किधर गया ये 8 दूजे पासे जाके गुना करेगा 8x 7x उधर ले जाइए 72 बराबर 8x घटाओ 7x 72 बराबर x। साडे कुल हिरण किन्ने सी 72। साडा 9वां सवाल है, साडा जिहड़ा 9वां सवाल है वो है दादा जी की उम्र अपनी पोतरी की उम्र का 10 गुना है, पोतरी नालों 10 गुना है। मान लो पोतरी की उम्र x साल, दादा की उम्र है 10 गुना, ठीक है जी। जबकि उसकी उम्र पोतरी की उम्र नालों 54 ज्यादा है। पर कहता है प्रश्न अनुसार देखो तुसी कहता है दादे की जिहड़ी उम्र है वो पोतरी नालों कितनी ज्यादा है, जबकि उसकी उम्र पोतरी की उम्र नालों 54 ज्यादा है। हेलो जी पोतरी की उम्र 54 जमा कर लिया 10x घटाओ x बराबर 54 9x बराबर 54 x बराबर 54/9 6। पोतरी की उम्र आ गई 6 साल। लो जी दादे की उम्र कितनी आ गई ये तुहानू साफ पता लगता पाया 10 गुना 6 बराबर 60 साल। ये सी साडा 9वां सवाल। इस तो बाद साडा एक सवाल रह गया 10वां सवाल रह गया जी।
देखो जी साडा 10वां सवाल हैगा, अमन दी उम्र उसके पुत्र दी उम्र नालों 3 गुना है। 10 साल पहला जे मान लो तुहाडी उम्र इस समय 13 साल है तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी? 13 घटाओ 10, 3 साल। उसी तरीके नाल अमन दी उम्र उसके पुत्र दी उम्र नालों 3 गुना है। 10 साल पहला उसकी उम्र पुत्र दी उम्र दा 5 गुना सी। लो जी 10वां सवाल है जी, मान लो पुत्र दी उम्र x साल, अमन दी उम्र उम्र कितनी है? 3 गुना, 3x साल। 10 साल पहले पुत्र दी उम्र बराबर x घटाओ 10 साल, अमन दी 3x घटाओ 10 साल। ठीक है जी। हुण तुसीं ओह कह रहा कि 10 साल पहला उसकी उम्र पुत्र दी उम्र दा 5 गुना सी। हुण प्रश्न अनुसार की आ गया? प्रश्न अनुसार कहंदा ओदी जिहड़ी उम्र है पुत्र दी उम्र 10 साल पहला ओदी उम्र पुत्र दी उम्र तो दा 5 गुना सी। तुसीं देखो 3x घटाओ 10, पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, 5 n भी गुना करेगा तो n भी गुना करेगा। ठीक है जी। 5x घटाओ 50, हुण 50 नूं इधर ले आइए, घटाओ 10 जमा 50 बराबरी 5x घटाओ 3x, एक क्योंकि जमा था उधर आके घटाओ होगा, एक घटाओ 10 उधर आके जमा हो गया, ये आ गया 40 बराबरे 2x, दोवें निशान वक्रे वक्रे, वड्डे च छोटा घटाया तो निशान वड्डे का लगाया। x कितना आ गया साढ़े को 40/2 20, x की कीमत आ गई साढ़े को 20, यानी कि पुत्र की उम्र आ गई, पुत्र की उम्र तो अमन की उम्र कितनी आ गई? अमन की उम्र आ गई 3 गुना 20 बराबर 60 साल। ये सी साडे 2.4 के कुछ सवाल। ते मैं हुण शुरू करन जा रहा अभ्यास 2.5, क्योंकि अध्याय 2 दी 6 अभ्यास हैं ते शुरुआत विच सवाल सौखे, फिर थोड़े औखे, फिर थोड़े औखे, फिर थोड़े औखे, इस तरीके चलते रहे। पर क्योंकि शुरुआत च सवाल मुढ़ली जानकारी दिंदे सी ते उहदे नाल नाल चलते जो सानूं मुढ़ली जानकारी के बारे, बेसिक्स बारे सारा कुछ पता लग गया तो साडे लई सवाल कढ़ना बहुत सौखा हो गया। तो चलो कुछ सवाल जिहड़े ने वो असीं करके देखते हैं। सब तो पहला जिहड़ा सवाल है वो है x घटाओ 2 घटाओ 1/5 बराबरे x/3 जमा 1/4। ये जी साडा पहला सवाल है जी। सब तो पहला की करेंगे, x वालियां एक पासे लैके आवांगे, x/2 घटाओ x/3, x/2 जमा का इधर आके घटाओ हो गया बराबर 1/4 जमा का रहेगा, जमा 1/5, एक घटाओ का उधर जाके की हो जाएगा जमा हो जाएगा। दोवां पासे असीं लघुत्तम कढ़ांगे, 3 ते 2 का लघुत्तम आ गया 6, 6 नूं भाग किया 2 नाल कितना आ गया 3, 3 गुना x, 3x घटाओ 6 नूं भाग किया 3 नाल कितना आ गया 2, 2 गुना x, 2x बराबर लघुत्तम आ गया 4 ते 5 का लघुत्तम आ गया तुहाडा 20। करके देख लो तुसी, क्योंकि ये तुसी 6वीं 7वीं 5वीं च भी लघुत्तम किते दा हैगा। 20 नूं भाग किया 4 नाल कितना आ गया 5, 5 गुना 1 5 जमा 20 नूं भाग किया 5 नाल 5 4, 4 गुना 1
4 3 च दोगे 1x बटा 6 बराबर 5 ते 4 9 बटा 20। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि ਅਸੀਂ सिर्फ x की कीमत कढ़नी है। जेकर ਅਸੀਂ सिर्फ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 6 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, गुना करेगा। 2 तीए 6 2 10 x की कीमत आ गई 9 तिया 27 बटा 10। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2.7 भी कर सकते हो, पर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ तक ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 2.5 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, पर कोई ना। दो पॉइंट 5 का साडा अगला सवाल है। तुसी ये देखोगे कि साडा जिहड़ा दूजा सवाल है n बटा 2 घटाओ 3n बटा 4 जमा 5n बटा 6 बराबर 21। असी 21 बटा 1 भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है लिखना तो जरूरी भी नहीं है नहीं लिखना, जो दिल करे करो तुसी, क्योंकि 21 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ तकसीम करो तो 21 ही आएगा। सब तो पहला असी खब्बा पासा देखते हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲਘੁੱਤਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 4 6 ਦਾ 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 फिर 2 नाल फिर 3 नाल 3 दूनी 6 दूनी 12। लो जी 12 ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6 6 गुना x 6 गुना n 6n ਘਟਾਓ 12 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 4 ਨਾਲ 3 3 ਤੀਏ 9n जमा 12 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 6 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 2 गुना 5 10n बराबर 21। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਜਮਾ ਕਰੋ 10 ਤੇ 6 16n ਘਟਾਓ 9n ਬਟਾ 12 ਬਰਾबर 21। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਮਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਚ ਛੋਟਾ ਘਟਾਓ 16 ਚ 9 ਹੋ ਗਏ 7n, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਗਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਜਮਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਗੁਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਕਰੇਗੀ। 7 एकम 7 7 तिया 21 n बराबर 36 ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। अगर ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ 2 4 6 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ 12 ਆ ਗਿਆ। 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 6 6 ਗੁਣਾ n 6n, 12 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 4 ਨਾਲ 3 3 ਤੀਏ 9n 6 दूनी 12 2 5 10। ਹੁਣ 10 ਤੇ 6 16 ਘਟਾਓ 9n, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਬਟਾ 12 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 16 ਘਟਾਓ 9 7n, 16 ਜਮਾ ਦਾ ਘਟਾਓ 9 ਕੀਤਾ 7n ਬਟਾ 12 ਬਰਾबर 21। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ n ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7 एकम 7 7 21 12 तिया 36। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੇ 2.6 ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार मेरे वालों सारे बच्चों को, ते नमस्कार।